हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आर्यन क्यों देख के हंस रहे हो? हाँ, ये मेरे सामने खड़ा और मुझे देख के हंस रहा है। ऐसे मैं कह रही जाओ नाश्ता वगैरह लेकर आओ। आज छुट्टी का दिन है तो बस उठ गए, फ्रेश वगैरह हो गए सब। काम वाम अभी नहीं के, भी सिर्फ पहले नाश्ता बनाने लगी थी। मैंने कहा आर्यन जाओ हलवा पूड़ी लेकर आओ, तो कह रहा मम्मा और रात का कौरमा। हाँ आर्यन, कौरमा खाओगे हैं? हलवा पूड़ी खाओगे? हाँ, वो सब्ज़ी की मैंने सब्ज़ी रात को निकाली थी, जो बिरयानी बनाई थी। इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, जूसी जूसी। तो बस अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ और सबसे पहले बनाती हूँ लस्सी। लस्सी बना के फ्रिज में रखती हूँ, फिर पराठे बनाती हूँ, फिर आप लोग के साथ आज का नाश्ता भी शेयर करती हूँ कि संडे का हमारा नाश्ता क्या है। और ये भी खड़े, आप भी हेलो हाय कर लें। इधर पहुँचा उधर लाइट जलाई हुई मैंने। हाँ जी, हंस रहे क्यों है? हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? इनको मैंने पकड़ लिया, मैं कहा जो आप भी वीडियो में। ठीक ठाक है व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ। बिरयानी की जो बात कर रही तो रात को एक कज़न हमारा है तो कह रहे क्या घर में खुशबू फैलाई हुई बिरयानी की सारी। तो मतलब ये है कि खाना बनाती अच्छी है, ये बहुत अच्छे बनाते हैं खाने। तो खुशबू इतनी थी पूरे घर में, घर तो छोटा सा हमारा, आपको पता है। पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी और बाकी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और मेरी तो फेवरेट है बिरयानी। आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करते हैं, नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। हाँ जी, छुट्टी है तो मैंने कहा कुछ स्पेशल नाश्ता हो जाए। आर्यन जाओ नाश्ता लेकर आओ। है आर्यन, ठीक है। तो ये नाश्ता लेकर आते हैं और फिर मैं पहले बनाती हूँ लस्सी को आप लोगों के साथ। फिर मैं आज के दिन का अपनी सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ। बना रही हूँ लस्सी। लस्सी जैसे बना के फ्रिज में रखती हूँ, तो ये लोग नाश्ता लेने जाते हैं तो मैं साथ थोड़े से पराठे भी बना लेती हूँ, 2 पराठे बना लेती हूँ। उन लोगों का नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है छुट्टी वाले दिन। और फिर हम ऐसे दोपहर को खाना नहीं खाते। वैसे भी हम लोग अभी तो जब से बेटी के पेपर वगैरह हो रहे हैं तो सुबह जल्दी नाश्ता हो जाता है, तो फिर हम दोपहर में कुछ ना कुछ खा लेते। वरना नाश्ता हम लोग लेट करें ना तो फिर दोपहर में नहीं खाते। और रात का खाना हम जो है ना 6, साढ़े 6, 7 बजे खा लेते हैं। वैसे भी आजकल जो डॉक्टर वगैरह भी बता रहे हैं, वीडियो देख रही थी, वो कहते हैं कि मगरिब तक खाना खा लेना चाहिए ताकि खाना अच्छे से हजम हो जाए। तो फिर खाना जो है फैट बन जाता है और फिर मोटापा आ जाता है इंसान को, क्योंकि खाना खा के इंसान को काम नहीं करता और बस फिर घर में लेटा रहे तो फिर क्या, मोटा ही होना है ना। मैं भी कुछ सोच रही हूँ डाइट प्लान करने का, तो मेरा भी काफ़ी घर में रह रह के वजन बढ़ता जा रहा है। दाल से चौरस पराठे बना रही हूँ और ये लोग गए हलवा पूड़ी लेने। मैंने कहा चलिए 2 पराठे बना लेती हूँ, साथ हलवा पूड़ी हो जाएगी। और एक पराठा जो है मैंने ये बेल के रख दिया और एक मैं भी सेक रही तवे पे। जी तो व्यूअर्स, आज ये मज़ेदार सा नाश्ता है। इसमें है हलवा पूड़ी है, साथ उसके हलवा पूड़ी वाले चने ख़त्म हो गए थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो दूसरे चने लेकर आए हैं। और साथ जो रात को बिरयानी बनाई थी उसकी सब्ज़ी है, लस्सी है, चौरस पराठे हैं। तो मज़ेदार सा नाश्ता है। तो आज पंखा लगा है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। पहले हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर आप लोगों के साथ आगे की जो सुबह की मेरी रूटीन होती है वो फिर आप लोग पूरा शेयर करते हैं। जी तो मैंने कहा चले बर्तन धो लेती हूँ, नाश्ता कर लिया है और ये रोटी डाल के भी आ गया। परिंदों की जो डालते हैं, और अभी इस टाइम पे ना पानी ठीक है, सुबह लगाए ना अभी तक पानी ठीक है। और जैसे ही सूरज तेज़ होता है ना, फिर उसके बाद जो टंकी का पानी होता है ना, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि बस मत पूछें। तो इसलिए मैंने 1-2 एक्स्ट्रा बाल्टी भी रख ली है कि मैं ठंडा पानी इसमें ना भर के, जब बोरिंग लगाते हैं ना भर के रख लेती हूँ फ्रेश वगैरह होने, क्योंकि अब तो गर्मी है और गर्मी में ज़्यादा पानी यूज़ होता है। सर्दी में तो फिर भी गुजार, सर्दी में पानी इतना ठंडा हो जाता है और गर्मी होती है तो उतना ही गर्म पानी हो जाता है। बस बर्तन धोती हूँ और सुबह थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने, कल इनके जो मैच की वर्दियाँ वगैरह थी वो थी। बाकी तो कल जितने कपड़े थे कल मैंने धो लिए, तो बहुत सिर्फ रह गई थी वो पानी जब लगाए थे तो सुबह मैंने वो भी धो ली थी। और बस ये बर्तन धो के झाड़ू पोछा करती है तो काम जो पारी कर। अभी 11 का टाइम हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है। तो अभी मैंने कैसे ज़्यादा टैंकी का पानी और गर्म हो जाए तो मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ। जी तो बाहर देखें मौसम कैसा आ गया और बादल हो गए। मैं बर्तन धो के हटी थी, सफाई करने जा रही थी, मैंने कहा बाहर दरवाज़ा खोला तो बादल देखे कितने गहरे आ गए। उस टाइम पे तो इतनी धूप तेज़ थी और ये बादल आ गए तो कुछ लोग खड़े, इसलिए फिर मैं देखें। तो काम करने के बाद मैंने बाहर आके देखा तो बाहर का मौसम देखें कितना खूबसूरत हुआ है। बादल आ गए हैं, इतना दिल खुश हो गया बादलों को देख के, क्योंकि बादलों की गरजने की भी आवाज़ आ रही है। तो लग रहा है कि बारिश होगी, तो हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी हो गई है। ये देखिए
कैसी बादलों की गरजने की आवाज़ आ गई है और इतने मज़े का मौसम हो रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यकीन जाने गर्मी के हम लोग सताए हुए जब इस तरह के बादल दिखते ना तो बस दिल को ऐसी खुशी हो जाती है और देख के दिल चेहरे पे ना मुस्कुराहट सी आ जाती है इस तरह का मौसम देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था। तो ज़रा सही कि इस तरह मौसम हो जाए ना तो अच्छा भी लगता है और थोड़े दिन सुकून हो जाता है। 1-2 दिन तो चलो हो ही जाता है मौसम अच्छा भी। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ बाहर की भी वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है और कहाँ ऐसा कौन सी जगहों पे ऐसा मौसम है, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों के साथ जो मौसम शेयर किया ना, यकीन जाना ऐसा मौसम देख के ना वैसे इंसान को खुशी होती है। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था ना, 44 कल था और आज भी इसी तरह 44-43 बता रहे थे टेम्परेचर। और सुबह ही में इतनी गर्मी थी, दोपहर तक तो हो ही जाता और तेज़, लेकिन इस तरह के बादल जब आ जाए और हवा चले ना तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। क्योंकि इन दिनों में होता है ऐसा मौसम। इस दफ़ा पेशावर में बहुत जल्दी गर्मी आ गई, वरना अप्रैल ही बहुत अच्छा गुजरता है और जो मई है, मई के मिड तक बल्कि जून तक मौसम सही रहता है। जून के मिड तक फिर जाके गर्मी स्टार्ट होती है तेज़, लेकिन इस दफ़ा तो मई क्या अप्रैल में ही गर्मी हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि मौसम थोड़ा सा कुछ बेहतर तो हुआ है। बाहर अगर बारिश आ जाएगी तो फिर 2-3 दिन और अच्छे गुजर जाएंगे, वरना तो फिर वही हाल है। ज़रा सी धूप तेज़ होती है तो मौसम फिर वही गर्म हो जाता है। तो सारे जगहों पे मैं देख रही हूँ, बताते हैं कि गर्मी, कराची में भी बहुत गर्मी पड़ी। जिन भाई का फ़ोन है तो वो भी यही बताते हैं कि कराची में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैंने नींबू पानी मंगाया था क्योंकि नींबू तो इतने महंगे हो गए, तो फिर यही वाला पी लें तो वही बेहतर, क्योंकि एक नींबू में तो कुछ भी नहीं होता। जब 20 रुपये का एक नींबू है तो 25 रुपये का ये शाशा मंगा के क्यों ना इंसान नींबू पानी पी ले, और ये होता भी बहुत मज़े का। तो गर्मी में ये घर में रखते ही हैं, चले थोड़ी देर काम वाम करके पीने तो इंसान की थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और अभी मुझे आर्यन कह रहा था कि मम्मी मुझे गुड़ वाला शरबत बना के दो। गुड़ वाला शरबत आपको बनाने आता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं आता, गुड़ वाला शरबत कौन सा बनाना मुश्किल, क्योंकि हमारी अम्मी हमें बना के देती थी। अक्सर हमारे यहाँ जब न्याज होती थी, वो रोड बनते थे, शीरा बच जाता था ना, तो फिर हम लोग उसके गुड़ वाला शरबत बनाते थे। हमारी दादी और अम्मी हमें बना के देती थी और बहुत आसान है और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। तो आर्यन को बहुत पसंद। आर्यन पीने का दिल कर रहा था शरबत गुड़ वाला पीने का, तो मैंने कहा ज़रूर गुड़ ला दो तो मैं बना दूँगी, क्योंकि गुड़ है थोड़ा है, ज़रा शीरा अच्छा ज़्यादा गाढ़ा होना तो बहुत मज़े का बनता है गुड़ वाला शरबत। लेकिन बेटा उसमें भी नींबू डलता है। अच्छा तो हाँ 800 ले आना, 1 आधा किलो नींबू ले आना, तो फिर रोज़ तुम्हें बना के दे दिया करूँगी। सही है ना? देखते हैं। हाँ तो जी व्यूअर्स, बस आज छोटी सी वीडियो, क्योंकि अभी मौसम हो गया अच्छा, तो हम लोगों को कहीं जाना भी था तो उसकी तैयारी करते, काम मेरा तो मेरा हो गया है, बस तैयारी फैरा करते कपड़े प्रेस कर लेते, क्योंकि ज़रा सा मौसम ऐसा होना तो सबसे पहले लाइट जाती है। तो उससे पहले कि लाइट चली जाए तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हम लोगों को इसी तरह, और सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के जो सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल मैंने बनाया है अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा सा डल हो गई थी, 2-4 दिन 5 दिन का गैप आ जाता था, कभी शॉर्ट अपलोड कर देती, लेकिन अब मैंने सोचा कि अपना फुल टाइम जो है ना अपने चैनल को देना है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में यार। अल्लाह हाफिज़।